स्टूडेंट कैसे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। ठीक, आज जो है जानेंगे कि 2023 के परीक्षा में जो अकाउंट्स के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को उत्तर देखेंगे, है ना। और लघु उत्तरीय प्रश्न को एक से लेकर बारी बारी करके इस वीडियो में 1 से 4 क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। ठीक, यानी कि सेट ए, है ना, अकाउंट का जो सेट ए है जो बिहार बोर्ड परीक्षा में 2023 में पूछा गया था, उसमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वह देखते हैं और उसका उत्तर भी जानेंगे, है ना। अब यहाँ सबसे पहले जो है देखिए क्या है जो प्रश्न पूछा गया है। यदि आप लोगों के पास प्रश्न पत्र है 2023 का, किसी के पास होगा उसी से मांग कर, है ना, जो परीक्षा दे दिया है उससे जो है थोड़ा देखकर प्रश्न में क्या है कि कोष आधारित लेखांकन से आप क्या समझते हैं, है ना। सेट ए हो या कोई भी हो, ए से लेकर जे तक रहता है, तो उसमें प्रश्न एक ही रहता है, बशर्ते होता क्या है कि उलट फेर रहता है ना। तो सबसे पहले जो ए सेट में दिया है वो कोष आधारित लेखांकन है। कोष आधारित लेखांकन क्या होता है? साधारण तौर पर लेखांकन जानते हैं, लेखांकन जो होता है वह सभी लेन देन को लिखा जाता है और उसी को ही लेखांकन कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे है कोष आधारित लेखांकन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो कोष आधारित लेखांकन को जानेंगे कि वह लेखांकन पद्धति जिसमें लाभ न कमाने वाली संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोष का निर्माण करती हैं। जो लाभ न कमाने वाली संस्था है, जिसको गैर व्यापारिक संस्था भी कहते हैं या अलाभकारी संस्था भी कहते हैं, है ना, वह संस्था क्या करेगा कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कोष आधारित लेखांकन ऐसा लेखांकन है जो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, जिसमें क्या होता है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाभ न कमाने वाली संस्था अलग अलग कोष का निर्माण करता है, अलग अलग फंड्स का निर्माण करेगी, है ना। और अलग अलग कोष का निर्माण करने के बाद कोष विशेष से संबंधित प्राप्ति और आयों को उस कोष में जमा किया जाता है। जो प्राप्ति होंगे, कोष का निर्माण किया, कोष से संबंधित जो आय होंगे, प्राप्त होंगे, उसको क्या करेंगे जमा करेंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। ठीक, और व्ययों को डेबिट किया जाता है। कोष से संबंधित जो व्यय हुए, खर्चे हुए, उस खर्चे को क्या किया जाता है डेबिट कर दिया जाता है ना। विशेष उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो है संस्था क्या करता है अलग अलग कोष का निर्माण करता है और वह कोष से फंड से जो आय की प्राप्ति होता है उसको क्रेडिट किया जाता है और जो व्यय होते हैं उसको डेबिट किया जाता है। देखिए जैसे मैच कोष हुआ, मैच फंड्स निकालेंगे, टूर्नामेंट्स फंड, ठीक, उसके बाद जो है देखिए खेल कूद कोष है, पुरस्कार कोष है, यानी कि ये सब कोष है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलाभकारी संस्था जो है अलग अलग कोष का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से यह कोष आधारित लेखांकन विश्वास है कि समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न जो है ए सेट में वह क्या है देखिए,
प्राप्ति भुगतान खाता के दो लाभ बताइए, है ना। देखिए, प्राप्ति और भुगतान खाता, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है? यह वास्तविक खाता होता है ना। थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। पहले लाभ तो दो ही पूछे हैं, तो वो तो लिख लेंगे, है ना। जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, है ना, दो भाग होते हैं, और दो भाग में जो डेबिट पक्ष है उसमें सभी रिसिप्ट्स को लिखा जाता है, आय को लिखा जाता है, आय ने प्राप्ति को लिखा जाता है, ठीक। और जो है जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या होता है? पेमेंट्स यानी भुगतान को लिखा जाता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता हुआ कि आय प्राप्त हुआ और भुगतान किए, इसके दो लाभ कहते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता को कितना लाभ? दो लाभ बताना है। देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता से नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का सूचना प्राप्त होता है। प्राप्ति और भुगतान खाता में सिर्फ नगद भुगतान और नगद प्राप्ति, इसका सूचना प्राप्त होता है। दूसरा, प्राप्ति भुगतान खाता से रोकड़ शेष निकाला जाता है। दूसरा लाभ यह है कि प्राप्ति और भुगतान खाता से क्या होता है कि रोकड़ शेष निकाला जाता है ना। तो दो ही लाभ पूछे हैं, तो दो ही लाभ लिखे। क्या तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है, साझेदारी की दो विशेषताएं बताइए। जो साझेदारी होता है, साझेदारी का अर्थ क्या? दो, कम से कम दो व्यक्ति रहेगा तब ये साझेदार होगा। अकेले है तो साझेदार तो होगा नहीं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई भी फर्म है, कंपनी है, वह साझेदारी में रहता है। यानी कि साझेदारी के अनुसार क्या होता है कि दो या दो से अधिक मिलकर कोई कंपनी को चलाना, फर्म को चलाना। अब साझेदारी में क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यक्ति भी होंगे। साझेदारी में क्या होगा कि कम से कम दो व्यक्ति या उससे ज्यादा। यदि फर्म छोटा है ना, तो दो व्यक्ति, एक व्यक्ति रहेगा तो साझेदार होगा नहीं। तो दो विशेषताएं बताना है। साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है, तो साझेदारी फर्म है। तो साझेदारी में क्या होगा? कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, यह विशेषता हुआ। दूसरा, साझेदारी में अनुबंध या समझौते होता है। साझेदारी में क्या होता है? अनुबंध होता है और समझौता होता है ना। साझेदारी में क्या होता है? अनुबंध होते हैं और समझौते होते हैं, ठीक। तो यह दो विशेषताएं, ठीक। चौथा देखिए क्या दिया है। कंपनी की दो विशेषताएं बताइए। कंपनी की कितना विशेषता? दो विशेषता बता रहे। सब में दो दो ही विशेषता है, लाभ है। कंपनी जो होता है उसके दो विशेषता क्या है? कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी जो होता है वह व्यक्ति की एक ऐच्छिक संस्था होती है ना। एक ऐच्छिक संस्था होती है कंपनी। दूसरा क्या होता है? कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी जो होता है वो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक। तो यह थे 1 से 4, है ना।